जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो अभी जो हम लोग जो क्लास करने वाले जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का है और आज हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये जो झारखंड का जो इतिहास है काफ़ी ही विकसित रहा है प्राचीन समय से। जब झारखंड हमारा बिहार के अंतर्गत था वही समय से इसका इतिहास काफ़ी ही डेवलप्ड रहा है। तो हम लोग अब जानते हैं कि ये जो झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश के बारे में जो आज हम लोग देखेंगे वे उनके बारे में। तो ये जो झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश था उसको हम लोग 4 भागों में देखते हैं। ठीक है, 4 भागों में। थोड़ा राइटिंग खराब होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। जो पहला राजवंश है उसको हम लोग जानते हैं मुंडा राज से। ठीक है, मुंडा राज के से हम लोग जानते हैं। और जो दूसरा जो है वो है नागवंश। जो छोटा नागपुर का जो नागवंश है जो झारखंड में ये काफ़ी ही डेवलप्ड रहा है ना। और ये जो तीसरा राजवंश जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे रक्सेल वंश के बारे में। ठीक है, रक्सेल वंश। और जो चौथा राजवंश जो है वो है सिंह वंश। ठीक है, सिंह वंश। जो मुंडा जो था वो पूरा कहेंगे तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए ही था। ठीक है, जो मुंडा साम्राज्य था, लेकिन इसका जो जो शुरुआत हुआ था वो रांची से हुआ था। ठीक है, रांची। और ये जो नागवंश है ये भी छोटा नागपुर के लिए फेमस है। और ये जो रक्सील वंश है वो है कहाँ का, पलामू से। ठीक है, और ये जो सिंह वंश है, सिंह वंश से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि यह सिंहभूम से संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोग अब जानेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो भी जो 4 हम लोग क्षेत्रीय राजवंश के बारे में हम लोग देखें। तो जो सबसे पहला जो हम लोग आज देखेंगे वो है मुंडा राज के बारे में। ठीक है, मुंडा राज। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो मुंडा राज है, ठीक है, अगर हम लोग कहेंगे जो झारखंड निर्माण के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो श्रेय जाता है इसी राज्य को जाता है, मुंडा राज्य को। ठीक है, मुंडा राज को ही जाता है जो श्रेय। और ये जो मुंडा राज का जो शुरुआत किया था वो किया था आपका रीता मुंडा ने। ठीक है, रीता मुंडा के द्वारा उनका ये मुंडा राज की शुरुआत की गई थी। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं संस्थापिका कहेंगे। ये एक महिला थी रीता मुंडा। ठीक है, और ये जो रीता मुंडा थी ये प्रथम शासिका थी। लेकिन अगर हम लोग मुंडा राज का आखिरी शासक के बारे में हम लोग जानेंगे तो वो है मदरा मुंडा। ठीक है, मदरा मुंडा। उसी के बाद से ये आखिरी शासक था मुंडा का, उसके बाद से ही नागवंश का स्थापना हो गया। नागवंश, ठीक है, नागवंश का स्थापना हो गया था। ठीक है, जैसे अभी हम लोग जाने ये मुंडा राज का जो संस्थापक कौन थे, रीता मुंडा, है ना। तो जब ये रीता मुंडा जब ये झारखंड में शासक की स्थापना की तो उन्होंने जो अपना साम्राज्य था उसको चलाने के लिए किसको दे दिया, सुतिया पहान को। ठीक है, सुतिया पहान को दे दिया,
और इसी के बाद से जब सुतिया पहान को इसका राज साम्राज्य चलाने के लिए दे दिया गया, तो उसी के बाद से जो ये शासन था वो क्या कहलाने लगा? सुतिया। क्या कहलाने लगा? सुतिया। ठीक है, सुतिया नागखंड। नागखंड कहलाने लगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप समझ गए, जो ये मुंडा साम्राज्य था उसकी शुरुआत किसने की थी? तो उसकी शुरुआत की थी रीता मुंडा ने, और अपना जो साम्राज्य था उसको चलाने के लिए जो रीता मुंडा ने सुतिया पहान को दे दिया। और जो साम्राज्य बना, जो शासन करने के लिए जो साम्राज्य बना, अब जब ये मुंडा राज स्टार्ट हुआ तो इसी को सुतिया पहान को दे दिया गया, और सुतिया पहान ने इसे सुतिया नागखंड करके उसका नामकरण किया। ठीक है, सुतिया नागखंड। और इसी में कई बहुत ही महान राजा सब बने, उन्होंने शासक बने, वो उन्होंने अच्छी रीति से इस झारखंड राज्य का संचालन किया था उस वक्त। ठीक है, और उसी के बाद उसी समय जब ये सुतिया पहान का शासन चल रहा था, तो ये जो राज है मुंडा राज, उसे 21 परगनों में बांटा गया था। ठीक है, कितने परगनों में? ये याद रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन। 21 परगनों में बांटा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से ही जानेंगे। ठीक है, और 21 परगनों के साथ साथ में जो सुतिया पहान है उन्होंने 7 गढ़ का निर्माण किया था। 7 गढ़ का निर्माण किया था, और साथ में कितना? 21 परगनों में अपने साम्राज्य को बांटा था। 21 परगना में, ठीक है, डिवाइड किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके जो 7 गढ़ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये 7 गढ़ क्या क्या थे, सुतिया पहान ने क्या क्या 7 गढ़ का निर्माण किया था, उसके बारे में देखेंगे। तो जो सबसे पहला जो गढ़ था वो था लोहागढ़। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो। और जो लोहागढ़ है, ये लोहागढ़ था, जिसको वर्तमान में आजकल हम लोग क्या करते हैं? लोहरदगा नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पहला गढ़ था। और दूसरा जो गढ़ था, दूसरा गढ़ के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा गढ़ था जो उसका नाम था पालूनगढ़। पालूनगढ़, जो आजकल क्या है? पलामू से हम लोग इसको जानते हैं, पालूनगढ़। और तीसरा जो था वो था हजारीबाग, इसको आजकल भी हम लोग हजारीबाग से ही जानते हैं। और चौथा जो गढ़ है वो है आपका सिंहगढ़। ठीक है, सिंहगढ़, जो आजकल इसको क्या कहते हैं? सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम कहते हैं। और जो 5वां गढ़ है वो है मानगढ़। ठीक है, अगर आप लोग हो सके तो नोट भी कर सकते हैं, मानगढ़, जो इसको आजकल वो क्या कहते हैं? हम लोग मानभूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और छठा है आपका सुरगुमगढ़। छठा है आपका कहाँ लिखूं? सुरगुमगढ़। ठीक है, सुरगुमगढ़। और जिसको आजकल हम लोग क्या कहते हैं? सुरगुजा। और ये सुरगुजा कहाँ है? आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सुरगुजा। और जो 7वां है आपका क्या है? केसलगढ़, जिसको आजकल भी केसलगढ़ के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 7 गढ़ जो सुतिया पहान के द्वारा बनाया गया था, सुतियागढ़ के द्वारा बनाया गया था। पहला क्या है आपका? एक मिनट, पहला आपका है, आपका पहला है लोहागढ़, जो आजकल हम लोग लोहरदगा के नाम से जानते हैं। दूसरा है पालनगढ़, जो पलामू है आजकल। तीसरा है हजारीबाग, और सिंहगढ़ जो सिंहभूम कहलाया। मानगढ़ जो मानभूम कहलाया। दूसरा है सुरगुमगढ़ जो आजकल सुरगुजा कहलाया। और अब है आखिरी जो था वो है केसलगढ़। तो हम लोग यहाँ पे ये सब के बारे में जाने
कि जो सुतियागढ़ था उसके द्वारा ये 7 गढ़ का निर्माण कराया गया। ठीक है, फिर जो ये शासन उतना दिन नहीं चला और इसे उसमें नागवंश धीरे धीरे प्रभावी हो रहा था। ठीक है, कौन? नागवंश। ठीक है, नागवंश प्रभावी हो रहा था छोटा नागपुर में, और उन्होंने ही जो हमारा जो ये जो आखिरी जो शासक थे मदरा मुंडा, ठीक है, कौन थे? मदरा मुंडा, वो आखिरी शासक थे मुंडा राज का, आखिरी, स्पेलिंग थोड़ा माफ करिएगा, मदरा मुंडा थे। और उन्होंने ही अपना जो शासन था, साम्राज्य था, उस किसको दे दिया? नाग शासकों को दे दिया। ठीक है, नाग शासकों को चलाने के लिए दे दिया। ठीक है, और वे लोग बाद में उससे अपने मुंडा राज को क्या कर दिए? उन्होंने मुंडा राज को समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया, और उन्होंने नागवंश की स्थापना की छोटा नागपुर में। ठीक है, छोटा नागपुर में, और ये काफ़ी महान साम्राज्य कहलाया छोटा नागपुर का। लेकिन कहा जाता है कि ये जो इसके जो संस्थापक थे, कौन थे? इसके जो संस्थापक थे फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय, और वो जो थे वो दिक्कू थे। झारखंड के लोग क्या कहते हैं? दिक्कू। किसको? जो बाहरी लोग होते हैं उन लोगों को दिक्कू कहते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये जो नागवंश शासक जो लोग थे, नागवंश लोग ही थे जो झारखंड में, ठीक है, झारखंड में बाहरियों को, ठीक है, बाहरियों को मतलब कौन लोगों को? आपका बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को यहाँ लाके क्या किया? बसाने का काम किया। ठीक है, बसाने का काम किया। जो आपका जो रांची में ही एक जगह है, रांची में एक चुटिया, जो सुतिया नागवंश की दूसरी राजधानी थी चुटिया, वहाँ पे यूपी के लोगों को काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ बसाने का काम किया है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि इस मैटर पे आप लोगों के यहाँ पे आज का क्लास लिया गया। तो आज का जो क्लास था वो आपका था मुंडा साम्राज्य से रिलेटेड था। ठीक है, आप लोग अब थोड़ा सा रिवीजन तरीके से देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या देखे हैं। रिवीजन को मतलब क्या कहेंगे? निष्कर्ष ही मान लेते हैं इसको। ठीक है, निष्कर्ष, आज का जो टॉपिक है उसको निष्कर्ष मान लेते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग देखिए जो उसका जो मुंडा राज था उसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे आपकी रीता मुंडा। ठीक है, रीता मुंडा, और इसी को क्या कहा जाता है? झारखंड का झारखंड निर्माण का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, और इन्होंने अपना जो शासन था वो किसे दिया? आपका किसको? सुतिया पहान को। ठीक है, सुतिया पहान को। फिर ये सुतिया पहान ने कितने गढ़ बनाए? 7 गढ़ बनाए। ठीक है, 7 गढ़ बनाए, और 21 कितना था? परगना। तो हम लोग एक दिन परगना के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर इसका जो आखिरी जो शासक था वो था मदरा मुंडा। ठीक है, मदरा मुंडा था, और उन्होंने अपना जो ये शासन था वो किसे दे दिया? नाग शासकों को। ठीक है, नाग शासकों को दे दिया, और यहीं से आपका क्या स्टार्ट होता है? नागवंश का स्थापना होता है, शुरुआत होता है आपका झारखंड में। झारखंड कह सकते हैं या फिर छोटा नागपुर कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना आप लोग जान गए। आशा करते हैं आप लोगों को ये जो टॉपिक है अच्छी रीति से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और जो अगला हम लोग देखेंगे, जो क्षेत्रीय साम्राज्य देखेंगे, वो है नागवंश के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने लोगों का अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।